अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंसानी सेहत। आज हमने करना है उसका टॉपिक जिसका नाम है विटामिन्स। लास्ट टॉपिक आपको साथ साथ कवर करवा दिए गए हैं। आज विटामिन्स पढ़ना है। पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक मादे हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कुदरती। अच्छा, अब हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, कोक हो गई, 7 अप हो गई, क्या वो अल्लाह ने बनाई है? नहीं, वो इंसानों ने बनाई है, लेबॉर्ट्री में बनाई है, सिंथेसाइज करके बनाई है। तो हम कहेंगे कि वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। जबकि जो दूध है, अब दूध जो है वो गायें देती है, वो लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया जाता, कहीं सिंथेसाइज नहीं होता, तो वो ऑर्गेनिक होता है। इसी तरह हर वो चीज़, जैसे फल है वो अल्लाह ने बनाया है तो वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। नूडल्स हैं वो इंसानों ने बनाया है, लेबॉर्ट्री में बनाया है, तो वो इनऑर्गेनिक है। तो हर वो चीज़ जो कुदरती होती है, जिसे इंसान नहीं बनाते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक मादे, ठीक है। तो विटामिन्स ऑर्गेनिक मादे हैं, यानी कि विटामिन्स इंसान ने लेबॉर्ट्री में नहीं बनाए। विटामिन्स कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर, खानों के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी इंसानी जिस्म को बहुत कलील मिकदार में ज़रूरत होती है। ऐसे मादे हैं जिनकी इंसानी जिस्म को बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर जो है ना वो ज़रूरत है। ये पिछले टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ था, ये मैं रेस कर रही हूँ। इंसान को बहुत ज़्यादा विटामिन्स नहीं चाहिए होते हैं। अगर जिस्म में विटामिन्स एक हद से ज़्यादा हो जाएं तो उनका उल्टा नुकसान है। इंसान को विटामिन्स बहुत ही कलील मिकदार में, यानी कि जितने चाहिए सिर्फ उतने ही चाहिए, उसकी ज़्यादती नुकसानदेह होती है। अगरचे खुराक में इनकी बहुत मामूली मिकदार की ज़रूरत होती है, हाँ, खुराक के अंदर बहुत कम मिकदार में इनकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर ये हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा ना हो तो इंसानी जिस्म नॉर्मल तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकता। यानी कि ये इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत इनकी ज़्यादा नहीं होती क्वांटिटी में, लेकिन कम ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल विटामिन्स होंगे ही नहीं तो वो बहुत नुकसान है, और अगर हद से ज़्यादा हो गए तब भी नुकसान है। इसीलिए विटामिन हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेने चाहिए कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, जितनी इनकी ज़रूरत है बस उतनी ही इनकी मिकदार होनी चाहिए। पानी या चर्बी में हल पजीरी की बुनियाद पर विटामिन को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। अब विटामिन की ना 2 इकसाम है। किस बेस पर इकसाम है कि या तो वो पानी में हल होते हैं या वो चर्बी में हल होते हैं। जो पानी में हल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी कि वो अलग किस्म के विटामिन हैं, और जो चर्बी में हल या मिक्स हो जाते हैं वो अलग किस्म के विटामिन हैं। पढ़ते हैं उनके बारे में। पहली वाली इकसाम जो है वो है चर्बी में हल पजेर विटामिन, वो विटामिन जो चर्बी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, यानी कि चर्बी खाओगे ना तो विटामिन ऑब्वियसली मिलते जाएंगे, ये वाले विटामिन। इनमें कौन से हैं जी? ए, विटामिन डी जो कि धूप में भी पाया जाता है, विटामिन ई और विटामिन के। आपने याद रखना है ए, डी, ई और के, ये 4 वो विटामिन हैं जो चर्बी में हल पजेर विटामिन है, विटामिन की पहली टाइप। आगे पानी में हल पजेर विटामिन, वो विटामिन जो पानी में हल होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं बी और सी। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि चर्बी में हल होने वाले विटामिन कौन से हैं? ए डी ई के याद कर लें। और पानी में हल पजीर होने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी। अभी तक आपने यही पढ़ा है कि विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक मादे हैं। ऑर्गेनिक मादे यानी कि कुदरती मादे, ठीक है, जो अल्लाह ने बनाया, हमें बनाने नहीं पड़े, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इनकी इंसान को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़रूरत होनी ज़रूर चाहिए। कम हो चल जाए कि ज़्यादा ना हो जो है उनकी मिकदार। लेकिन इनकी 2 इकसाम है। क्या क्या इकसाम है? पहली इकसाम है जो चर्बी में हल होते हैं, दूसरी इकसाम है जो पानी में हल होते हैं। चर्बी में हल होने वाले के नाम है ए, डी, ई और के, और पानी में हल होने वाले विटामिन के नाम है बी और सी। पढ़ते हैं पहली इकसाम। यहाँ से टॉपिक से स्टार्ट होता है। चर्बी में हल पजेर विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि इनके 3-4 नाम है, ए, डी, ई और के। ये सारे वो विटामिन हैं जो चर्बी में हल होते हैं। पहले विटामिन ई के बारे में, ए के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के हवाले से। ज़्यादातर शॉर्ट आपके जो हैं टिप्स के अंदर भी इस टॉपिक में से आए हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं। विटामिन ए का बहुत बड़ा माखिज़ सब्जियाँ हैं। माखिज़ का मतलब होता है कि सब्जियों से हमें विटामिन ए मिलता है। हम सब्जियाँ खाएंगे, हमें ऑटोमेटिकली विटामिन ए मिलता जाएगा, ठीक है। ये वो बता रहे हैं कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा तादाद में विटामिन ए पाए जाते हैं। कौन सी सब्जियों में? गाजर, पालक, मटर, बंद गोभी और टमाटर, ठीक है। गाजर हो गई, पालक, बंद गोभी, मटर और टमाटर, इन सब्जियों के नाम सरे फहरिस्त हैं। यानी अगर हम ये वाली सब्जियां खा रहे हैं तो उनसे हमें अखज़ क्या हो रहा है? मिल क्या रहा है? अखज़ होता है वर्ड, उसका मतलब होता है मिलना, ठीक है। माखिज़ होता है कि इससे मिलने वाली चीज़। इन सब्जियों से हमें मिल रहा है विटामिन ए,
इसके अलावा विटामिन ए किसमें मिलता है? पहली चीज़ तो आ गई सब्जियां, कि सब्जियों में विटामिन ए है। दूसरा है गेहूं, मकई, क्रीम, मक्खन, मछली के जिगर, तरबूज और जानवरों की कलेजी। ये सारी ग़िज़ाएं याद कर लें आप। गेहूं मकई तो आम यूज़ नहीं होता, क्रीम मक्खन हर घर में यूज़ होता है। मछली के जिगर का तेल, देखो कितना उन्होंने लंबा नाम डाला है। तरबूज तो आम फल है, और जानवरों की कलेजी के अंदर जो बड़ी पे लाजमी बनती है हर घर में, उसके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। इसका काम क्या है? पहला सवाल आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जवाब होगा, लिख लें। सवाल है विटामिन ए के ज़राए बताएं। ठीक है, यहाँ पे लिख लें विटामिन ए के ज़राए बताएं। साथ साथ एक रजिस्टर पकड़ लें, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन जो है लिखते हैं बुक के ऊपर ही साइड पे लिख लें कि विटामिन ए के ज़राए क्या हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने जवाब है। ज़राए हैं सब्जियाँ, कौन सी सब्जियाँ? ये वाली और ये वाली चीज़ें। दूसरा सवाल है विटामिन ए का किरदार बताएं, या विटामिन ए का रोल क्या है, क्या काम है इसका? विटामिन ए का काम यह है कि बेहतर नशोनुमा करता है। खुलियात क्या होते हैं? हर टॉपिक में बताती हूँ। गोहर हेल्पिंग हैंड के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो अच्छी तरह पता है कि खुलियात क्या होते हैं। सेल्स, इंसान का जिस्म छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे ज़रात से मिलकर बना है, जिन्हें कहा जाता है सेल्स। सेल्स को उर्दू में कहते हैं खुलियात। तो ये खुलियात के मेटाबॉलिज्म को, खुलियात के काम करने को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। अगर खुलियात काम ही ना करेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, तो इंसान चल फिर ही नहीं सकता, एनर्जी नहीं आएगी, कुछ कर ही नहीं सकता, खा के हजम ही नहीं कर सकता। तो ये ज़रा टर्म याद कर लीजिएगा। विटामिन ए क्या करता है? बेहतर नशोनुमा करता है, यानी कि बच्चों की नशोनुमा करता है, उनको बड़ा होने में हेल्प करता है, और खुलियात के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा चलने फिरने की एनर्जी हमें देता है। यहाँ आ गया दूसरा सवाल, उसका किरदार। अभी तक 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल पढ़ते हैं। बट हाँ, ये टिप्स के अंदर पास पेपर के अंदर मैंने आज तक जितने सालों में पेपर आया ना, हर साल किसी ना किसी बोर्ड में सवाल लाजमी आता है। सवाल ये एमसीक्यूज में आता है, शॉर्ट में आता है विटामिन ए की कमी की असरात बताएं। ठीक है, विटामिन ए की कमी के असरात बताएं, या फिर इनसे होने वाली बीमारी बताएं। ये ऊपर लिखा हुआ है। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है, याद कर लें, लाजमी आना बोर्ड के अंदर, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि रात का अंधापन, रात को नज़र ना आना। जैसे अक्सर बड़े बुजुर्गों को रात को नज़र नहीं आता, उन्हें विटामिन ए की कमी होती है। इस मर्ज़ में मुब्तला, यानी बीमारी, मर्ज़ का मतलब होता है बीमारी में मुब्तला इंसान को रात के वक्त दिखाई नहीं देता। इसकी कमी बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब करती है। मनफी असरात मरतब करती है, यानी कि उनको इसका अच्छा असर नहीं पड़ता, गलत असर होता है उनके ऊपर, इसका नुकसान होता है। इसकी कमी से जल्द और दांतों की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, यानी जल्द जो है ना उतरना शुरू हो जाती है, और दांत भी उतरना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। तो ये मैंने IS लिखा हुआ है। आई का मतलब है जी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ताकि आपके कानों में पड़ जाए। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन ना आया इस साल भी 2026 की, किसी कम से कम 4 से 5 बोर्ड में सवाल आना है, तो आप मेरा नाम बदल देना। विटामिन ए की कमी से क्या क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, सबसे बड़ी बीमारी रात का अंधापन। इस मर्ज में मुब्तला लोगों को रात के वक्त दिखाई नहीं देता, कॉमन बात है। और बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात भी हो रहे हैं, जल्द भी खराब हो रही है, और दांतों की बीमारियां भी हो रही हैं। 4 काम हो रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, बच्चों की नशोनुमा पर गलत असरात, जल्द और दांतों की बीमारियां। याद हो गया क्वेश्चन? आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा विटामिन ए का टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक के अंदर आपको 3 क्वेश्चन करवाया है। पहला विटामिन ए के ज़राए, दूसरा आ गया जी विटामिन ए की कमी के असरात, और तीसरा था विटामिन ए का किरदार। यहाँ इसके ऊपर छोटा सा लिख लें किरदार, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें, आपको पता चल जाएगा कि ये किरदार वाला सवाल था। आगे आ जाते हैं विटामिन डी। अब हमने पढ़ा ये हम क्यों विटामिन ए डी पढ़ रहे हैं। ये वो वाले विटामिन है जो चर्बी में हल पज़ीर विटामिन है। हो सकता है पेपर में एमसीक्यूज आए कि चर्बी में हल पज़ीर विटामिन बताएं, ए को बी और सी लिख दें, दूसरा ऑप्शन ए दे दें, तो आपको पता है ए चर्बी में हल पज़ीर है, आपने ए के ऊपर टिक कर देना है। इस तरह जो है वो पूछेंगे। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया सूरज की रोशनी है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं सर्दियों में धूप में बैठो विटामिन डी पूरा होगा, ऐसा ही है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है। बच्चों के कद लंबे होते हैं, उनकी हड्डियां बड़ी होती हैं। इंसानी जल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी खुद बनाती है। अगर हम सूरज की रोशनी में बैठ जाएंगे ना, हमारी जल्द खुद ब खुद बगैर कुछ खाए पिए हमें विटामिन डी बना के देगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जरिया तो यही है सूरज की रोशनी। उसके अलावा विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है, फिर वही आ गया ऊपर भी बताया ना, मछली के जिगर का तेल, कितना उन्होंने ढूंढ के तेल निकाला है। मछली के जिगर का तेल, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे की जर्दी। हाँ, अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, वो पीले रंग की होती है ना। आपने देखा होगा जो विटामिन डी के इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से मिलते हैं ना, उनके ऊपर भी अंडे की जर्दी बनी होती है। तो आपने याद रखना है कहाँ कहाँ से मिल रहा है, अंडे की जर्दी से, मक्खन क्रीम से, दूध से, और मछली के जिगर के तेल से, और सबसे बड़ा जरिया सूरज की रोशनी। ये आ गया विटामिन डी के ज़राए।
ज़राए जो है ना किसी भी विटामिन के आपको लाजमी पेपर में आएंगे, चाहे विटामिन ए के आ जाएँ, डी के आ जाएँ। ये मैंने हल्का हल्का ऊपर लिखा था आपको रिमाइंड करवाने के लिए, दोबारा लिख दिया सवाल, विटामिन डी के ज़राए बताएं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इस विटामिन की मुनासिब मिकदार हमारी खुराक में शामिल हो तो हमारे जिस्म में हड्डियाँ बनने का अमल, कैल्शियम को जज्ब करने का अमल। हम जो कैल्शियम खाते हैं ना, जब जब वो जज्ब होती जाएंगे ना, हमारे कद बड़े होते जाएंगे, बच्चों के जिस्म बढ़ते जाएंगे, अच्छी तरह वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। हाँ, जितनी विटामिन हमारे खुराक में होगा उतनी ही जल्दी जल्दी हड्डियाँ बनेंगी और कैल्शियम जज्ब होगी, हमारे दांत ठीक रहेंगे, हर चीज़ ठीक रहेगी। ये आगे विटामिन डी का किरदार, क्या किरदार है कि ये हड्डियों के बनने का अमल करता है और कैल्शियम को जज्ब करता है। विटामिन डी की कमी के असरात, अब इसका भी तीसरा सवाल यही आ गया। हर विटामिन के 3 ही सवाल आए, इसका भी पहला क्या था, ज़राए, दूसरा था किरदार और तीसरा था कमी के असरात। इसका भी आ गया ज़राए, दूसरा आ गया किरदार और तीसरा आ गया कमी के असरात। विटामिन डी की कमी के बाइस क्या होता है, ए की कमी से क्या हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस, और क्या होता है, जल्द ख़राब हो रही थी, दांत खराब हो रहे थे। इससे क्या हो रहा है, हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, सबसे नुकसान ये जोड़ों का दर्द होता है, बच्चों की हड्डियां बढ़ती नहीं हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा है, हड्डियां नरम हो रही हैं, खोखली हो रही हैं, टेढ़ी हो रही हैं। अगर ये बीमारी बचपन में हो, यानी अगर बचपन में ही आपको विटामिन डी की कमी, आपकी हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, कुछ बच्चों के पाँव टेढ़े हो गए हैं, तो इसे रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन के अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन ये चल रहा है, विटामिन डी की कमी के असरात बताएं, तो उसके अंदर ये कोड क्वेश्चन आगे, रिकेट्स किससे कहते हैं, अगर बचपन में हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाएं तो इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। पूरा जवाब यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, बचपन में हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाएं तो इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क डाल लें कि आपको पता हो कि रिकेट्स का भी सवाल अलहदा से है। और अगर एक सेकेंड, और अगर बालिग उम्र में हो तो ओस्टोमलेशिया कहते हैं। अच्छा, क्या हो, अब दो सवाल आ गए इस विटामिन डी की कमी के असरात के अंदर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन चल रहा था विटामिन डी की कमी के असरात बताएं, जिसका जवाब अगर आप आएगा लिखेंगे हड्डियां नरम और खोखली, अगर बचपन में हो तो रिकेट्स, और अगर बालिग में हो तो ओस्टोमलेशिया कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी के असरात है। हो सकता है आपसे वो अलग अलग पूछ लें रिकेट्स किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अगर बचपन में हड्डियां नरम, खोखली, टेढ़ी हो जाए तो इसे रिकेट्स कहते हैं। हो सकता है वो आपसे पूछ लें पेपर के अंदर, बल्कि काफ़ी पास पेपर्स में आया भी है कि ओस्टोमलेशिया किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे अगर बचपन में हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाएं तो उसे बालिग उम्र में, यानी बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद विटामिन डी की कमी हो रही है, सब कुछ हो जाए, इसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, जो कि अक्सर बूढ़ी औरतों को होता है, इसलिए तो उनके जोड़ काम नहीं करते। अब यहाँ तक आपको मैंने दो विटामिन पढ़ा दिए हैं, ए, डी, ये दोनों कौन से विटामिन है, चर्बी में हलपज़ीर विटामिन। अब हमने तीसरा विटामिन पढ़ना, विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है, बच्चों के तेल। फिर से पहला सवाल आ गया, विटामिन ई के ज़राए बताएं। देखिए, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है 7 पूरे चैप्टर के बताए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी पेपर में क्वेश्चन आया आपने नहीं करवाया। विटामिन ई का बच्चों के तेल, बीजों के तेल, सॉरी, बच्चों के तेल कौन सा होता है, बीज, पौधों के जो बीज होते हैं उनके तेल गंदुम और अंडों से हासिल किया जा सकता है। अंडों से भी विटामिन ई मिल रहा है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है और वैसे अंडे के अंदर विटामिन ई होता है। इसके अलावा ये हरी सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ पाया जाता है। हरी सब्जियाँ कौन सी होती हैं, सलाद, बंद गोभी, गाजर वगैरह में भी वाफर मकदार में पाया जा रहा है। अब इसके भी ज़राया आगे, पहले यहाँ से यहाँ तक बताया ना आपने ना, लॉन्ग के अंदर तो टॉपिक करना ही करना है। जो लॉन्ग में नहीं भी कर रहे ना, वो कॉन्सेप्चुअल पेपर आना है 2026 का, समझ के करना है। तो हर विटामिन के ज़राए, ठीक है, पहला उसका किरदार और उसकी कमी के असरात हर बच्चे ने याद करने हैं, हर विटामिन के। अब दूसरा आ गया उसका विटामिन खून, इसके क्या कमी से असरात होते हैं, फिर लिख दिया ना ऊपर के असरात मैंने लिखा हुआ है। खून में विटामिन ए की कमी से अजलात और असाब की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अजलात क्या होते हैं, हाथ, पाँव, दिल, गुर्दे, कोई ना कोई मसला कहीं ना कहीं जिस्म में निकल आता है, उन्हें अजलात कहते हैं। और असाब, दिमाग, याद रख लें, असाब का मतलब होता है दिमाग की बीमारियाँ, ठीक है, इसाब दिमाग को कहते हैं, नीचे लिख दिया, इसाब दिमाग की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा बांझपन, यानी कि उनकी औलाद नहीं हो पाती, जिन लोगों को विटामिन ए की कमी हो, उसकी बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ गया, विटामिन ई की कमी के असरात बताएं। आपने बता दिया कि इससे अजलात की बीमारियां और बांझपन की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ज़राए भी आगे, असरात भी आगे, इसका किरदार नहीं था, वो आपने नहीं करना। आगे आगे विटामिन के कहाँ पाया जाता है, ज़राए क्या है, पालक में, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों से हासिल किया जाता है। सारा सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां जो है विटामिन के होती हैं, याद रख लें। जब भी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां खानी है, मेथी हो गई, धनिया हो गया, पालक हो गई, तो कहना है इसके अंदर विटामिन के है। इसके अलावा गोश्त में भी मामूली मिकदार में पाया जाता है। हाँ, गोश्त के अंदर भी होता है। इसके भी ज़राए आगे, उसके बाद इसके असरात क्या है, नहीं, इसका किरदार आया बस। ये विटामिन खून के जमने में मदद देता है। अब देखें,
अभी तक हमने 4 विटामिन पढ़े हैं चर्बी में हल पजीर विटामिन, जिनमें थे ए, डी, ई और के। अब ए और डी के हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाया है ज़राए, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाया है इसका किरदार, ठीक है, किरदार। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाया है असरात कमी के। फिर इसका भी हमने इसी तरह ज़राए, ठीक है, किरदार, यहाँ से यहाँ तक और कमी के असरात। अब इन 2 के अंदर एक के अंदर जो है वो ज़राए और कमी के असरात आ गया, एक के अंदर ज़राए और किरदार आ गया। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन भी सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया कौन कौन से, और लॉन्ग में तो पढ़ ही लिया है, समझ भी आ गई है। विटामिन के की कमी के बायस होता क्या, खून जमने की सलाहियत कम हो जाती है। उन्होंने ये बात बताने के बाद दोबारा बता दिया है कि जो बच्चे नहीं याद रख पाते, देखो उन्होंने पिंक ब्लॉक में एक्स्ट्रा रिमाइंड करवा दिया है। आगे आ गया जी दूसरे विटामिन, पानी में हल पजीर विटामिन। वो कौन से होते हैं, पानी में हल पजीर विटामिन होते हैं बी और सी, 2 विटामिन। अब विटामिन बी कितना इंपॉर्टेंट होगा, उन्होंने इसका पैराग्राफ सबसे लंबा रखा है, हो सकता है यही वो पेपर में दे दें कि ये एक विटामिन जो है वो लॉन्ग के काबिल है। विटामिन बी एक कंपाउंड के मजमूए का नाम है, यानी कि इसके अंदर एक नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं और उसे हम विटामिन बी कहते हैं। कौन से कंपाउंड का, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देख लें उसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, हाल इसका पैराग्राफ नहीं लंबा, याद करने में नहीं कॉम्प्लेक्स, उसका नाम भी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12, ये सारे विटामिन को मिला के विटामिन बी ही कहा जाता है, कंपाउंड है ना, ठीक है। तो विटामिन B1, B2, B6 और B12 ये सारे विटामिन बी का हिस्सा हैं। विटामिन बी को गेहूँ, चावल, जौ और दूसरे अनाजों से हासिल किया जा सकता है। इसके भी ज़राए आ गया, सब्जियां, बादाम, पिस्ता वगैरह में भी पाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक सवाल आ गया विटामिन बी के ज़राए बताएं, आपने बता दिए। उसके बाद आ गया विटामिन B1 की खुराक में मुनासिब मिकदार ना होने के बायस अज़लात। अज़लात क्या होते हैं अभी बताया ना, दिल, गुर्दे, मैदा, इन सबको अज़लात कहते हैं, इनके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ये आगे कमी के असरात, ठीक है। इस बीमारी को बैरी बैरी कहते हैं। जिस तरह पीछे रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया आ गया था ना कमी के असरात के अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह इसके कमी के असरात के अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन आ गया बैरी बैरी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, खुराक में अगर विटामिन B1 नहीं है तो अज़लात में कमज़ोरी हो जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, तो हम कहते हैं इसको बैरी बैरी हो गई है। वैसे कभी ये सुना भी नहीं बीमारी का नाम बैरी बैरी, अजीब नाम है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लगवा लें, विटामिन बी की कमी के असरात बताएं। उसके बाद आ गया, पेंसिल से लिखा हुआ थोड़ा लाइट होएगा, आपको नज़र नहीं आ रहा, पर मैं बोल रही हूँ साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाएं। विटामिन B2 पढ़ते हैं, उसको कहाँ से मिलता है, क्रीम, मक्खन, अंडों और दूध से भरपूर ग़िज़ा से। कलेजी, दिल और गुर्दों में भी पाया जाता है, गोश्त, पालक और गेहूँ में भी मिलता है। ये आ गया विटामिन B2 के ज़राए। विटामिन B1 के ज़राए अलग हैं, विटामिन B2 के ज़राए अलग हैं। उसकी कमी के असरात पता चल गया, अज़लात में कमज़ोरी। इसकी कमी के असरात क्या है, खून की कमी, ठीक है। विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम दिमाग का सिस्टम और हजम करने के लिए। ये हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उन्हें पता है हेमोग्लोबिन क्या होता है, जो पिछले वीडियोस देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में पिछले टॉपिक में मैंने आपको पूरा तफसील से बताया हेमोग्लोबिन किसे कहते हैं। जिसको नहीं पता पहले जाकर वीडियो देखे, फिर आगे कमेंट में मुझे बताया हेमोग्लोबिन किसे कहते हैं। और इसकी कमी से बच्चों की नशोनुमा भी मुतासिर होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, विटामिन B2 की कमी। अच्छा, अभी तक यहाँ क्या था, विटामिन बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक सवाल जवाब आ गया। दूसरा विटामिन B1 के ज़राए, यहाँ से यहाँ तक, उसकी कमी के साथ यहाँ से यहाँ तक। विटामिन B2 के ज़राए, यहाँ से यहाँ तक, विटामिन B2 की कमी के साथ यहाँ से यहाँ तक। अब आगे विटामिन B12 दूध, अंडों और जिगर से हासिल किया जाता है, ये इसके ज़राए आ गए। विटामिन B12 के ज़राए क्या हैं, ये आपको लग रहा है ना मैं आपको ऐसे ही हर लाइन से क्वेश्चन बताई जा रही हूँ, हालांकि बनते भी नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पास पेपर टिप्स आप खोलेंगे ना, इतने महंगे खरीदेंगे, उनके अंदर यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये एक लाइन से उन्होंने शॉर्ट बना के पेपर्स में दिए हुए हैं। अगर नहीं यकीन, मैं आपको एक दिन टिप्स भी दिखा दूंगी जो उनसे पास पेपर्स में ही आए हुए हैं। विटामिन सी क्या है, तरोताज़ा फलों में से मिलता है, माल्टा, संतरा, चकोतरा और लीमू के अलावा अमरूद, आड़ू, केला और दूसरे फलों में भी पाया जाता है। ये इसके ज़राए आ गया। हरी मिर्चों में भी शुक्र है, हरी मिर्च के अंदर भी कोई विटामिन पाया जाता है, मुझे लगा था मैं ऐसे ही खाई जा रही हूँ। हरी मिर्च, टमाटर और दूसरी तरकारियाँ क्या होती हैं, ये तोड़ियाँ, जो घिया तोड़ी, ये सारी सब्जियाँ ना उनके अंदर भी पाया जाता है।
आखिरी क्वेश्चन आ गया, टॉपिक खत्म हुआ। विटामिन सी की कमी के असरात बताएं। इसकी कमी से इंसान स्कर्वी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कर्वी क्या होता है। विटामिन सी की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं स्कर्वी। उसमें क्या होता है, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। जो दांतों के पीछे रेड रेड आपकी जिल्द होती है ना, मसूड़े, वो ख़राब अक्सर ही लोगों के होते हैं। वो क्यों होते हैं, विटामिन सी की कमी की वजह से। और जिसके मसूड़े ख़राब हैं उसको क्या है, स्कर्वी की बीमारी है। और इसके अलावा विटामिन की कमी से जरियानी खून, तबीयत का चिड़चिड़ापन, जरियानी खून यानी खून की कमी, आसान लफ्ज़ एम इतना मुश्किल लिखा हुआ है, जरियानी खून, तबीयत का चिड़चिड़ापन, ये तो तकरीबन हर लड़की को होता है। जो भी घर में स्कूल से आती चिड़चिड़ापन होता है ना, आपने ये नहीं कहना कि मैं पागल हूँ, आपने कहना मुझे विटामिन सी की कमी है। अज़ा का दर्द और इमराज़ क़ल्ब, अज़ा का दर्द यानी हाथों का दर्द, उंगलियों का दर्द जो लहसुन अदरक बनाते हुए होता है, वो भी विटामिन सी की कमी से। और इमराज़ क़ल्ब यानी दिल की बीमारियाँ, छोटा वर्ड भी आप इसकी जगह चाहें तो लिख सकते हैं, दिल की बीमारियाँ, इतने मुश्किल के बजाय। आसान वर्डिंग में खून की कमी, चिड़चिड़ापन, हाथों पाँव जोड़ों का दर्द और दिल की बीमारियाँ, ये सारे विटामिन सी की कमी से होते हैं। लेकिन मेन बीमारी जो होती है वो स्कर्वी होती है, जिसमें मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। आप कमेंट में बता भी नहीं रहे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, ताकि पता चले कि बैच के अंदर कौन कौन इंक्लूड है। 50 सब्सक्राइबर्स जल्द अज जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके बाद आपको लाइव ही हर क्लास दिया करेगी, साथ ही होमवर्क सुन के एक आपकी रेगुलर कोचिंग अकेडमी वाला सिस्टम बन जाएगा पूरा का पूरा इंशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें और वीडियो को लाइक करके जाना, बहुत मेहनत की है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गो हर हेल्पिंग हैंड।